नमस्कार, संवाददूत में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एमएलसी चुनाव का, जहां पे यूपी में अभी कड़क की ठंड पड़ रहा है, वहीं पे एमएलसी चुनाव की सरगर्मी उफान पे है। जौनपुर के वार्ड 6 से शिक्षक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं लाल बिहारी यादव। उनसे बातचीत का सुनिए एक रिपोर्ट केसी मिश्रा का। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके मद्देनजर जो है आप लोग जो ये गांव गिराव निकल रहे हैं, मतदाता जो शिक्षक संघ के हैं उनको अपील कर रहे हैं, कैसी रुझाने मिल रही है सर? देखिए, प्रत्याशी को जो रुझान मिलती है और सब उसके सामने जो है सब लोग जो है वोट देने की बात करते हैं। असली रुझान तो थर्ड पर्सन को मिलती है जो प्रत्याशी नहीं होता है। उसकी रुझान अगर आप लेंगे तो सही बात बताएगा। और चुनाव के पहले हर प्रत्याशी अपने को जीतता हुआ दिखाई देता है, इसलिए जो है थर्ड पर्सन से इस पर आप क्वेश्चन करें। किससे लड़ाई समझते हैं आप अपनी? किससे लड़ाई मानते हैं? हमारी लड़ाई वास्तव में किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं वो आपस में दूसरे और तीसरे नंबर की जंग लड़ रहे हैं कि कौन दूसरे पर आएगा, कौन तीसरे पर आएगा। और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। यानी आप अपने आप को सर्वप्रथम मान रहे हैं? हम सर्वप्रथम ही हैं। हमारे 34,000 में 20,000 हमारा वोट है। जिन वित्तविहीन शिक्षकों को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके 20,000 मतदाता केवल जो है 34,000 में हैं। कोरोना महामारी में वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी सही है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, मानव संसाधन विकास मंत्री को, शिक्षा मंत्री को तमाम पत्र लिख कर लिखा कि नरेगा के मजदूरों से भी बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश का 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव के पहले एक फरमान आया कि हम कुछ देना चाहते हैं, चुनाव की ज्यों घोषणा हो गई वो अभी फरमान दब गया, ख़त्म हो गया। जो है हमारे शिक्षक 8 महीने से 1 रुपया भी नहीं पा रहे हैं प्रबंधकों द्वारा, जिससे उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। वो आज वो गाँव में मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर स्थिति में उनकी स्थिति हो गई है। हम सरकार से लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपका क्या वादा है? वो हमारा प्रथम वरीयता का यही जो है डिक्लेरेशन है, यही वादा है हमारा, जो है यही हमारी घोषणा है हमारे घोषणा पत्र में कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय के लिए लड़ेंगे। और सभी संवर्ग के शिक्षकों, इस समय इस सरकार द्वारा एडेड विद्यालयों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। वित्तविहीन विद्यालयों को तो इनके मानदेय रोक ही दिया गया, लेकिन एडेड विद्यालय के शिक्षकों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसके खिलाफ चाहे जिस भी संवर्ग का शिक्षक हो, एडेड का हो, राजकीय का हो, वित्तविहीन का हो, जिस भी संवर्ग का शिक्षक होगा, सरकार द्वारा उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा। तो लाल बिहारी यादव उन सवालों को लेकर के सदन में संघर्ष करेगा। शिक्षकों की इतनी बड़ी बेहाली के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार की नीतियों को हम जिम्मेदार मानते हैं। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की चीज़ों पर है, और भारत का संविधान इस बात का गवाह है कि मौलिक अधिकार की जो चीज़ें हैं उस पर प्रदेश और देश की सरकारें पैसा खर्च करेंगी। और शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसमें स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को बराबर का अधिकार है पैसा खर्च करने का, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं डायरेक्ट सरकारों को मिलता है, इसलिए सरकारें इस पर उदासीन हैं। शिक्षा के मामले में भी निजीकरण का मामला है। सर क्या कहते हैं उसको? निजीकरण नहीं होना चाहिए। 80% आज माध्यमिक शिक्षा जो है
निजीकरण के हवाले है, 20% एडेड और राज्य की द्वारा दी जाती है। 20% की शिक्षा पर 48 अरब से ज़्यादा रुपया प्रदेश की सरकार खर्च करती है और 80% शिक्षा पर 1 पैसे भी प्रदेश और देश की सरकार का नहीं खर्च होता है। इसलिए सरकार को आसानी है शिक्षा गांव में और शहरों में दिलाने के लिए, और ध्यान सरकार इसलिए नहीं दे पा रही। आप कोरोना को मानते हैं कि नहीं? जो कोरोना इसमें कोविड, कोरोना को मानता हूँ कि कोरोना है, लेकिन कोरोना का जो डाटा है वह अधिकांश फर्जी है। इसीलिए आप मास्क नहीं पहने हैं? मास्क हम कभी नहीं पहने। जी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।